ले भिखारी, खा ले। धन्यवाद साहब। ये रामू की आवाज है ना? अरे नहीं दामाद जी, रामू की आवाज कैसे होगी? वो तो भाग गया था ना चोरी करके। हाँ सनी, ये रामू नहीं है, कोई और है। वो तो भाग गया था ना, तुम्हें वहम हो गया होगा, ये रामू नहीं है। ज्योति मुझे देखने दो एक बार। ये रामू ही है, आज तो पकड़ा इसको रंगे हाथ। ये पकड़ो आप। ज्योति मुझे मार दो। सनी मेरी बात सुनो ना, वो कोई और है, देखो शक्ल भी मैच नहीं हो रही है, वो भाग गया पैसे लेके। वो नहीं है, ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। दो ना ज्योति, मुझे से बात करिए। सुनो, मैं खाना नहीं दूंगा, ये चले जाओ ऐसे। खाना छीनने नहीं आया हूँ तुमसे, और खाना खिलाना आया हूँ। और खाना खाना है? नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई दूसरा खाना, इसमें पेट भर जाएगा। जाओ यहाँ से, जाओ। एक रोटी से क्या होगा तुम्हारा? तुम चाहो तो मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में तुम्हें लंच करा सकता हूँ, अच्छे से एकदम। करोगे? सच में खिलाओगे? भगवान के। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पूछिए। तुम यहाँ इस हालत में, मतलब शरीर से ठीक ठाक लग रहे हो, मुझे लगता है थोड़ा बहुत काम भी कर ही लेते होगे, तो ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो यहाँ पर? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी है कि भूखे पेट मरना पड़ रहा है? एक रोटी को भी इस तरह से खा रहे हो जैसे जन्मों से खाना ना मिला तुम। ऐसा क्या हो गया? सवाल पूछने वाले आप पहले इंसान बने हो। यहाँ पे कोई भी आता है ना, ये खाना वाना दे जाता है, भीख दे जाता है, कोई पूछता नहीं मेरे बारे में। आप पूछ रहे हैं, सिर्फ आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर मैं मजबूरी के कारण भीख मांग रहा हूँ। काम धाम तो मैं पहले करता था, अच्छा खासा काम करता था। वो सेठ थे मेरे, बीवी रहती थी और उनकी माँ, यानी कि जो हमारे साथी उनकी सासू माँ रहती थी वहाँ पर, और बहुत खड़ूस थी, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ भी बोलो तो हर चीज का उल्टा जवाब। उसके बाद वो चोरी का अंजाम डाल दिया मेरे ऊपर और मुझे भड़कने लग गई। कहा कि तू इस घर से निकल जा, तू चोर है। ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना माँ? ये बहुत सुंदर है यार। मालकिन, ये साहब ने आपके लिए 2 लाख रुपए भेजे हैं आपको देने के लिए। उन्होंने भेजे हैं या तू चोरी करके आया? कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग रख लेते हैं और इसे ना, समझ गई ना? सही कह रही हूँ, पैसे तो बहुत ज्यादा है, इसे बाहर ही निकाल देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कहाँ जा रहा है? ये पैसे चोरी किया ना? भाग दो। इस वीडियो को देखकर इग्नोर मत करना, इसे 5 लोगों तक शेयर करके पेज को फॉलो कर ले। तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मालकिन कैसी बातें कर रहे हो? चोरी देख लिया होंगे, लालच आ गया। तू ना इस घर में रहने लायक ही नहीं, तुझे ना इस घर से निकाल के रहना। हाँ ना माँ, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बेटा, इसे ना धक्के देके बाहर निकाल दे, चोरी करता है। अरे चोरी नहीं करी हमने, सच बोल रहे, मम्मी कसम। तू ना निकल यहाँ से, चल निकल। बताओ साहब, मैं तो बस मदद कर रहा था और वफादार था। मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मैं तो चोरी चकारी कुछ नहीं करी थी, इतना कुछ गलत कर दिया। एक बार भी अपने मालिक को ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी? एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? साहब आप क्या सोच रहे? कोशिश नहीं की होगी मैंने, बहुत बार कोशिश की है, बहुत बार। बात होती ना, पूरी कहानी समझाते हैं। अब तो हमको ऐसा लगता है कि साहब जी हमको गलत समझते हैं। साहब जी हमारे पास मिलने के लिए एक बार भी नहीं आए, हमने उनसे गुस्सा है। बताओ, इतने सालों से कोई इंसान तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा है, अगर कुछ बात होगी तो एक बार आके पूछते ना, लेकिन नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा खासा इंसान था, अच्छा कमा लेता था, लेकिन उनके चक्कर में काम भी नहीं मिल रहा कहीं पे। सोसाइटी में हर कोई मुझे चोर 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 कह के बुलाता था, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो मेहनती हूँ, मैं काम करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आया। फिर क्या? मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में चोर है। गलती मेरी भी है यार, माफ कर दे मुझे। मुझे तुझे ढूंढना चाहिए था। साहब आप यहाँ पर साहब, आदमी में इंसानियत होनी चाहिए। आदमी पैसे से अमीर गरीब होता है, दिल से नहीं। कितना याद किया साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने चोरी कुछ नहीं करी है। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं करी थी साहब। एक काम करते हैं मम्मी जी, हम चलते हैं यहाँ से। तो सब कुछ बता दिया, हम फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। जल्दी चल। क्या ढूंढता तुझे यार? तू जानता है ना, जब किसी पे चोरी का इल्जाम लगता है ना, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा इल्जाम होता है, खास करके गरीब पर। एक बार को अमीर इस बात से बच सकता है, लेकिन गरीब कभी नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि अमीर कभी चोरी नहीं कर सकता। हमेशा एक गरीबों की हरकत होती है, लेकिन मुझे नहीं। लेकिन तू चिंता मत कर यार, वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तेरे साथ जो भी गलत हुआ ना, तेरे ये साहब सब ठीक करेंगे। तू भले ही मेरा परिवार नहीं, लेकिन मेरे परिवार से बढ़कर है मेरे लिए। तू चल मेरे साथ, इन दोनों से बात करता हूँ। खड़ो आराम से। ज्योति, ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं, भाग गए कहीं। भाग के जाएंगे कहाँ? वापस घर ही आना पड़ेगा। चल मेरे साथ। बेटा, घर जाके क्या जवाब देंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वो मुझे ही घर से निकालने की बहुत भरोसा किया था उन्होंने, मुझे समझ गया। मैं अब क्या करूं? तेरा तो छोड़, मेरा क्या होगा? अब मैं क्या जवाब दूंगी दामाद जी को? किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही होगा ना, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है ना ज्योति? राजा, कहाँ चले गए थे तुम? देखो, अगली बार से बिना बताए मत जाना। और वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने चुराए थे? लाओ पैसे दो जल्दी। क्या बात है यार, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। शादी क्यों की मुझसे तुमने? कोई ड्रामा स्कूल ज्वाइन करती ना, तुम्हें मूवीज वगैरह करने की जरूरत है ज्योति। कहाँ तुम यहाँ मेरे साथ भटक रही हो? शर्म नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम्हारी वजह से आज एक इंसान भीख मांग रहा है, फिर भी तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हो रहा ज्योति। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सच में पैसे लेके भागा था। तुम तो जानते हो ना, बताया था मैंने उस टाइम पे। राजा, क्यों नहीं बोल रहे तुम? चलो सच बताओ अपने मालिक को। ठीक बोल रहा है। अच्छा, अगर इसकी गलती है ज्योति, तो फिर ये हमारी सोसाइटी के बाहर क्या कर रहा है? अगर इतना बड़ा चोर था ये, तो सोसाइटी के बाहर भीख क्यों मांग रहा है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? 2 लाख रुपए मिले थे, गांव जाता, कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर देता। शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों के छोटे से लालच के चक्कर में ना, किसी गरीब इंसान की जिंदगी बर्बाद हो गई है। सासू माँ, आप धन्य हैं आप, कसम से कह रहा हूं। देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे इतने गंदे संस्कार नहीं दिए कि मैं आपसे कुछ ऐसा। आप बड़ी हैं, मुझसे बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आज के बाद हमें कोई रिश्ता नहीं रखना आपसे।
आप जाइए अपने बेटे बहू के पास, उनकी जिंदगी खराब कीजिए। हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं, जा सकती है आप यहाँ से। देखो सनी, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है ना? तुम्हें राजा को नौकरी पे रखना है, तुम रखना। मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी, ना ही परेशान करूंगी और नहीं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी, ठीक है राजा? जो भी हो उसके लिए माफ कर देना। सनी प्लीज यार, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। ज्योति, दिक्कत तो यही है ना कि शादी हो गई है मेरी तुमसे। तुम्हारी गलतियों को सुधारना मेरा फर्ज बनता, इसलिए एक आखिरी चांस दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? जाओ गाड़ी में बैठो। और रामू, तुम्हारे साथ जो भी हुआ यार, उसके लिए आई एम सॉरी। देख, तुमने जो भी झेला उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तेरी आने वाली जिंदगी सुधार सकता है। आज के बाद तू हमारे यहाँ पे ऐसे नौकर की तरह काम नहीं करेगा, तू मेरे ऑफिस में काम करेगा, और तेरी सैलरी भी जीवन में इंसानियत पूरे 25,000 होगी। के दम पर चलना चाहिए और अमीर गरीब कोई नहीं देखता है। दिल से अच्छा होना चाहिए आदमी बस।